हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 10 नेताजी का चश्मा। अब हम इनका पार्ट 4 कर रहे हैं। अब हमने पढ़ा था कि नेताजी का चश्मा रोज़ चेंज कर देते थे। कौन कर देते थे? कैप्टन चश्मे वाला। अब लेखक ने जैसे ही कैप्टन चश्मे वाले को देखा और उससे बातचीत करना चाहते थे, परंतु दिन का समय था इसलिए वह वहाँ से चले जाते। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखो, 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। मतलब 2 साल तक लगातार हालदार साहब उस गांव के कस्बे गांव से गुजरते रहते थे। अब और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगा चश्मा। ये देखो, आपको इसमें दिख रहा है? देखो इसमें है ना, आपको इसमें दिख रहा होगा। ये नेताजी की मूर्ति लगी हुई है जिस पर चश्मा नहीं है। और ये कौन है? कैप्टन चश्मे वाला, जो इनके रोज़ ये हाथ में देखो चश्मा रहा, मतलब रोज़ इनकी चश्मे चेंज करता था। और ये इसके कि वो जिसमें ये चश्मा लगाकर बेचता था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कालों वाला गागो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी वैसा कैसा भी चश्मा नहीं था। मतलब एक दिन हालदार साहब वापस वहाँ से गुजर रहे थे। 2 साल तक तो इन्होंने लगातार उस मूर्ति को देखते थे, तो कोई ना कोई चश्मा रहता था। एक दिन हालदार साहब वहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं लगा हुआ था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। मतलब वहाँ पर पान वाले की दुकान पर जाते थे हालदार साहब, मगर आज तो पान वाले की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी, मतलब वहाँ का आधा मार्केट बंद था। अगली बार भी अब तो हालदार साहब वहाँ से निकल जाते हैं, फिर अगली बार वापस आते हैं हालदार साहब। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं है, मतलब वहाँ पर कोई चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। मतलब हालदार साहब ने जब कैप्टन के बारे में पूछा तो पान वाले ने मुंह से पान थूका और रोते हुए बोला, कैप्टन तो मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। मतलब हालदार साहब उस समय तो चले गए, परंतु 15 दिन बाद में वह वापस उस रास्ते से गुजर रहे थे। कस्बे से गुजरने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी। मतलब कि सुभाष चंद्र बोस की वो मूर्ति होगी, उसको हम अब नहीं देखेंगे, लेकिन सुभाष की आंखों का चश्मा नहीं होगा। मतलब अब मूर्ति तो होगी वहाँ पर, मगर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर अब चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। मतलब उस मूर्ति का चश्मा बनाना मास्टर भूल गया और कैप्टन भी मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, मतलब कि अब वहाँ मूर्ति के वहाँ हम रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ये सब किसने सोचा था? हालदार साहब ने। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, मतलब ड्राइवर से भी कह दिया कि आज चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे।
अब देखो हवलदार साहब ने ये सारी चीज़ें किससे कही, ड्राइवर से कहा। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। अब हवलदार साहब ने पहले तो बोल दिया, परंतु जैसे ही मूर्ति आई तो हवलदार साहब ने मूर्ति की तरफ देखा, कुछ ऐसा देखे कि चीखे रोको, मतलब कि ऐसा देखा मूर्ति में कुछ कि एकदम चीखने लगे कि रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा, मतलब एकदम ब्रेक मारा तो गाड़ी से एकदम तेज आवाज़ें आई। चलते लोग देखने लगे कि ये एकदम कैसे रुक गए। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। मतलब जैसे ही जीप रुकी, हवलदार साहब ने जल्दी मतलब जीप का दरवाज़ा खोला और एकदम से रुक गए। उसके ठीक सामने आकर अटेंशन में खड़े हो गए, मतलब मूर्ति के सामने आकर सीधे स्थिर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, मतलब जो बच्चों ने बनाया हुआ था, मतलब कि लकड़ियों का बना हुआ था, जैसा बच्चे बना देते हैं। हवलदार साहब भावुक थे, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। मतलब कि हवलदार साहब ने जैसे ही देखा कि बच्चों ने, इस बार तो नेताजी को किसने चश्मा पहनाया, बच्चों ने, और उनकी आंखें भर आई। इसका चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चों। अब आपको ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। इसके शब्दार्थ आपको नोटबुक में करने हैं। ओके, बाय।